हेलो दोस्तों, मैं सनी आपके अपने चैनल KWA में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूपी पुलिस 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीट है मैथ का, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से करते रहिए रिवीजन। और मैथ आप जो जितनी बारीकियां की पॉइंट होते हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना आप वो देखेंगे क्वेश्चन तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो उसका तरीका है थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है। तो आप की पॉइंट देखते रहिए, आपका काम अच्छे से निकल जाएगा और आप एक सीट क्लियर करके ले आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आपको मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन इतने अच्छे लेके आए हैं कि आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन अच्छे हैं और आप एग्ज़ाम में आपके आएंगे, श्योर आएंगे। आप विश्वास करके इस क्लास को पूरा देखिए। पहला है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि अपने का 4 गुना होती है, मतलब कोई एक राशि है और वो 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना हुआ 3। भाई मूलधन 1 था, 4 हो गई है, ब्याज इसको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमें दर निकालना है कि 12 वर्ष में किस दर से अपनी मूल राशि का 4 गुना हो जाती है। तो फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, इसको काटो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, रेट कितना आया 25%। ठीक है, मज़ा आ रहा है। बस आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आनंद आने वाला है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है और दूसरी दुकान 30% या यूँ कहें 30% और 30% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर 43 रुपये है तो कमीज का मूल्य ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट कितना छूट देती है 50% और दूसरा 30% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो इस पे क्या लगेगा 30 + 30 - 30 गुणे 30 बटे 100। 2 से 2 जीरो काटा, 60 - 9 बराबर 51%। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि यदि बिल का अंतर 43 रुपये है और इसके बीच कितना अंतर है 1% का, और बिल क्या कहता है 43 रुपये का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ 1% बराबर 43 रुपये। ठीक, तो कमीज का मूल्य ज्ञात करो। कमीज का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा 100% का मान ज्ञात करना होगा 4300 रुपया। समझ में आया? अच्छे से आप समझते रहिए और आप क्वेश्चन को बारीकियां देखते रहिए, कहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। भाई इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करना है 100%। ठीक, यस। राम 3500 रुपये में
2 घड़ियाँ खरीदता है, 3500 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच देता है। इस खरीद और बेचने की इस प्रक्रिया में लेन देन में ना तो उसे कोई लाभ अर्जित मिलता है, न लाभ अर्जित करता है और ना ही उसे कोई नुकसान होता है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहले एक घड़ी पर 25% की लाभ पर बेचता है और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही नुकसान हुआ इस लेन देन की प्रक्रिया में, ठीक। जब इस लेन देन में कुछ उसे लाभ हुआ और ना हानि हुई तो 0 हुआ, ठीक। 25 से 0 गया 25 और 0 से -10 गया तो 10, ठीक। 5 दूनी 10, 5 तियां 5 पचे 25, ठीक है। टोटल वैल्यू घड़ी की कितनी है, 3500 रुपये, ठीक। 5 2 7। प्रत्येक घड़ी का निकालना है तो पहले ये इस वाली घड़ी का 7 पचे 35 कितना आया 1000, ठीक। सॉरी यहाँ 5 आएगा 2500, ठीक। क्लियर। देखिए 2 घड़ियों को एक 25% लाभ पर और एक 10% हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में उसे, इसमें होता क्या है कि ये प्रॉफिट को जब परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेशन करके जो इसका ये जो रेशो निकलता है ना वो कास्ट प्राइस का निकलता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन प्रक्रिया, ठीक। तो ये कास्ट प्राइस हुआ और हमें कास्ट प्राइस ही निकालना है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो पहली घड़ी ये है, दूसरी घड़ी ये है। 3500 बटे 7 500 हुआ, इसमें गुणा करो 500 गुणे 10 2 1000, 500 गुणे 5 2500, क्लियर। 15 और 24 का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, b² a ये होता है तृतीयानुपाती निकालने का फार्मूला, ठीक। b² का मतलब 24 गुणे 24 बटे 15, 3 पचे 15 3 अठे 24, 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 19 बटे 5, 5 तियां 15 5 अठे 40 2 बचा, क्लियर। ये तृतीयानुपाती का फॉर्मूला है, इसको आप केवल याद रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे अंदर वाली पोजीशन से, ये वाला सबसे अंदर से शुरू करने में बाहर की तरफ, ठीक है। 15 15 225, 15 आया यहाँ पे जोड़ो
5 4 9, 5 1 6 1, 169 आया, 13 आएगा इसका, 13 यहाँ जोड़ो, 121, 11 आएगा बाहर, 11 को यहाँ जोड़ो, 36, 6 आएगा बाहर, 6 यहाँ जोड़ो, 16, 4 आएगा बाहर। ठीक, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। 13 यहाँ जुड़ा, 121, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11, 11 यहाँ जुड़ा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6, और यहाँ जुड़ा जो आ गया 16 या 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। क्लियर? चार 4.08 और 6.63 का एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले देखो, दशमलव में है, इसको दशमलव खत्म करो, 408/100। ठीक, 663/100। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम। ठीक, अगर इसी में एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालते। क्लियर? देखो, ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा आप निकाल लेना, 51 आएगा। एलसीएम 100 दिख ही रहा है। ठीक, आंसर कितना हुआ? 0.51। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हमारी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई पड़ रही है ना जी? कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए या आपको लगे कि नहीं ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, आइए। एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान छोटे छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी है? जब किसी शंकु को या किसी भी वस्तु को दूसरे आकार में बदला जाता है पिघला के, तो ये समझ लो इसका आयतन निकालना है। सीधा सीधा बात। ठीक, नहीं आप सोचो इसका क्षेत्रफल निकालें, आयतन निकालें कि संपूर्ण पृष्ठ निकालें ना, पिघलाना है, आयतन निकालना है, सीधा सीधा। बड़ा गोला, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। ठीक है, ये फार्मूला होता है तो रखो। 4/3, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? 42 सेंटीमीटर। छोटे गोले का आयतन क्या है? 4/3 πr³। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर n। ठीक है, बड़े गोले को पिघला के छोटे गोले से संख्या निकालनी है, तो इस तरफ n हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक, काटो इसको, ये कटा, पाई से पाई कटा, 7 × 42, 7 × 42, 7 × 42। ठीक, कितना आएगा? n बराबर 216। ठीक है, संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए
तो नया औसत क्या होगा। हमने कल भी आपको इसी तरह एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें दिया हुआ था कि प्रत्येक संख्या का औसत 5 है, अगर उसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो जो नया औसत जो 5 था उसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, जब जितना परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होगा उतना आपके औसत में भी होगा। देखो जैसे मान लीजिए प्रत्येक संख्या का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में औसत कितना है 12 है और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें नया औसत 14 होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। ठीक, वह इस दूरी के कुछ भाग को 7 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से पैदल चलता है और कुछ भाग को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलकर तय करता है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इसमें आप देखो कि पहले तो चलता है साइकिल से, पहले पैदल चलता है फिर साइकिल से। ठीक, पैदल कितना चला 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ये आपकी स्पीड हुई। और साइकिल से चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और टोटल कितना चलता है 44 किलोमीटर। कितने घंटे में चलता है टोटल 44 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है टोटल। ठीक, ये हुआ आपका एवरेज और एवरेज को हम लोग बीच में रखते हैं। ये होगा आपका क्वेश्चन एलिगेशन का हो गया। ठीक है, 11 से 7 गए 4 और 15 से 11 गए 4, 4 से 4 कटा 1:1। जब स्पीड को एलिगेशन में लगाते हैं तो जो निकल के आता है वो रेशो जो आता है वो टाइम का आता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। ठीक है, जब रेशियो 1:1 का है और साइकिल द्वारा समय कितना लगा पहले तो ये देखो, साइकिल 1 है टोटल 2, समय टोटल कितना लगा 4 घंटे, समय कितना लगा 2 घंटे लगा। अब हमें दूरी निकालनी है साइकिल से और दूरी बराबर होता क्या है चाल गुणे समय। क्लियर, साइकिल से निकालनी है तो इसका मतलब साइकिल की चाल रखनी पड़ेगी हमें। समय कितना लगा 2, इसलिए दूरी कितनी होगी 30 किलोमीटर। क्लियर, एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। पहला है प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है और दूसरा है किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। क्या ये दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं या पहला सही है या दूसरा सही है।
आप लोग सोचो और बताओ कि अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। पहले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक, ऐसे होती ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में 2 भी होता है। अभाज्य संख्या में 2 भी जुड़ा होता है। इसको आप अपनी माइंड में क्लियर करके रखो। तो पहला कथन है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हुआ गलत। अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं क्योंकि इसमें 2 भी तो है, ये तो सम है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये भी गलत है क्योंकि इसका आप इससे गुणा करोगे तो सम आएगा। तो दूसरा भी गलत है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। सीता और गीता द्वारा एक सीता और गीता द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 1:3 है। ठीक है। अतः सीता उस काम को गीता से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। ठीक है। यदि वे एक साथ काम करती, मतलब सीता और गीता दोनों काम करती, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता? इसको आप लोग कैसे देखते हैं क्वेश्चन को? देखिए, सीता और गीता एक काम को पूरा करने में जो समय का अनुपात है वो कितना है? टाइम का 1:3। सीता इधर हुई और इधर हुई गीता। ठीक है। अब इससे पूछा जाए कि एफिशिएंसी आप समझते हैं, क्षमता का अनुपात क्या होगा? जो टाइम का रेशो होता है उसके विपरीत होता है क्षमता का रेशो। ठीक है। जैसे टाइम का रेशो 1:3 है तो क्षमता का होगा 3:1। क्लियर? देखिए, एक इस क्वेश्चन में एक की पॉइंट रखा है कि अतः सीता उस कार्य को गीता से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। सीता गीता से 40 दिन कम समय में कर पाती है और इसके हिसाब से 2 कम कर पाती है सीता गीता से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का मान क्या है? 40 है। ठीक है। 2 का मान 40 है और 1 का मान क्या हुआ? 20। अगर ये पूछा जाए कि पूरा काम कितना हुआ तो 20 गुणे 3/4। 4 पंचे 20, 5 तियां 15 दिन लगेंगे। ठीक। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखो। सीता और गीता जिनके बीच टाइम का रेशियो 1:3 का है और क्षमता क्या होगा? उसके उल्टा होगा। रेशो कितना हो जाएगा?
3:1 का हो जाएगा। जो उनके बीच समय का अंतर है वो 2 का है, और 2 का मान कितना यहाँ दिया है, 40 दिन दिया है। ठीक, 40 दिन। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। और अगर देखा जाए कि सीता का पूरा काम कितना हुआ, सीता का काम हुआ 20 गुणे 3, तो पूरा काम इतना हुआ, और इस काम को दोनों अगर करते तो कितने दिन में हो जाता, तो 20 गुणे 3/4, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 15 दिन में हो जाएगा। ठीक। और ये जो सेशन चल रहे हैं, आप 17 या 18 को पेपर है, 17-18 दोनों दिन हैं, 2-2 पालियों में यूपी पुलिस के। तो हम 16 तारीख तक लगातार आपका ये जो मैथ प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो चलाते रहेंगे, और आपका अच्छे से रिवीजन होएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।